जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग उन हाथों के लिए है जो दुआ मांगते मांगते थक चुके हैं। क्या आपका बच्चा भी किसी ऐसी मुश्किल में है जहां से आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार को किसी की नजर लग गई है, या आपके पिछले जन्मों के कर्म आज आपकी संतान के आड़े आ रहे हैं? संगत जी, हम अक्सर अंधेरी रातों में अकेले रोते हैं और पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी क्या गलती थी? मैं ही क्यों? आज का ये सत्संग उन परतों को खोलेगा जहां गुरुजी ने न केवल एक जिंदगी और मौत के बीच फंसे बच्चे को यमराज के द्वार से वापस बुलाया, बल्कि उस परिवार के भाग्य की सूखी लकड़ी को फिर से हरा कर दिया। आज का ये सत्संग बीच में कहीं नहीं रुकेगा संगत जी। ये एक ऐसी रूहानी यात्रा रहेगी जिससे आपके विश्वास की हर टूटी कड़ी जुड़ जाएगी। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, क्योंकि आज हम केवल इस सत्संग में आपको उपाय ही नहीं बताएंगे, बल्कि गुरुजी के उन गुप्त आशीर्वादों की भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने विशेष रूप से अपने बच्चों, अपनी बेटियों, अपने बेटों के लिए छोड़ा है, जो आज की दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। अगर संगत जी आप भी हमें इसी तरह सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। आपका भी सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत के साथ जरूर शेयर किया जाएगा और जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा। चलिए संगत जी, आज का ये अद्भुत सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, ये सत्संग एक ऐसे मासूम बच्चे का है जिसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था कि डॉक्टरों ने उसके फेफड़े और दिल को बेकार ही घोषित कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि नहीं, अब ये सही नहीं हो सकता, इसका लंग एरिया और हार्ट में इतनी प्रॉब्लम है कि अब ये सही नहीं हो सकता। पिता की जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, माँ के गहने बिक चुके थे और बच्चा अस्पताल के सफेद बिस्तरों पर मशीनों के सहारे सांस गिन रहा था। कोई उम्मीद नहीं थी। सोची संगत जी, उस माता पिता पे क्या बीत रही होगी जिसे सामने सामने अपना बच्चा जाते हुए दिख रहा है और डॉक्टर जो एकमात्र सहारा है वो कह रहे हैं कि हम नहीं बचा सकते इसे कोई नहीं बचा सकता, आप भगवान से ही दुआ करो। क्या दिमाग चल रहा होगा उनका। फिर एक रात गुरुजी के सामने अंकल जी बैठे। उन्होंने चिल्लाया कि अगर आप भगवान है ना गुरुजी, तो मेरे बच्चे को इतना क्यों तड़पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? उसकी ऐसी क्या गलती है? क्या ये मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है? आप प्लीज मुझे बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? संगत जी, जब हम इतने ज्यादा दुख में होते हैं ना, तो हम अपने भगवान से भी इसी तरीके से सवाल कर देते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि हम किससे क्या बोल रहे हैं। उस समय, उस वक्त उनकी भी कोई गलती नहीं थी। जब बच्चा जाता हुआ दिख रहा है तो वो क्या करते? अपने भगवान से ही तो पूछेंगे। लेकिन गुरुजी तो दयालु हैं। उसी रात क्या हुआ संगत जी, रात में वो अंकल सो गए। अब सपने में गुरुजी के दर्शन हुए उन्हें, और गुरुजी ने उनसे बात करी। उन्हें आवाज आ रही गुरुजी की, कहते हैं कि कल बड़े मंदिर आ जाना, तेरी फाइल मेरे पास आ गई है। इस सपने के बाद जैसे ही वो उठे, वो तो एकदम हैरान रह गए कि शायद मेरी कल जो मैंने पुकार करी थी, अपने मन से पुकार करी थी रो के, वो गुरुजी तक चली गई है। और संगत जी, एक बात और है, आप जानते हैं कि जब हम हार मान जाते हैं ना, तभी गुरुजी का काम शुरू होता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था, वही आज गुरुजी आपसे कह रहे हैं और उन अंकल से भी कहा था। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण जी कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप और कष्ट से मुक्त कर दूंगा। गुरुजी ने भी अंकल जी से यही कहा। लेकिन संगत जी, अभी परीक्षा बाकी थी। अगले दिन जब अंकल जी मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने के बजाय सबके सामने बहुत बुरी तरीके से डांटा। कहते हैं, बड़ा आया हिसाब मांगने वाला, जा झूठे बर्तन मांज सेवा में। संगत जी, सोचिए, जिसका बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो, अस्पताल में एक एक क्षण उसका खत्म हो रहा हो, लग रहा हो कि अब वो जाने वाला है, अब उसे कभी नहीं देख पाएंगे, अब वो खत्म होने वाली है एक जान, तब ऐसे पिता को गुरुजी ने बर्तन मांजने की सेवा दे दी। सोचिए संगत जी, क्या किया होगा उन अंकल ने? क्या सेवा करी होगी, या एक गुस्से में वापस चले गए होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपने कोई आशीर्वाद नहीं दिया मुझे। जवाब है संगत जी, उन अंकल जी ने अपना सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए सेवा में लग गए।
मन में सब चल रहा है, सब दिमाग में है, बच्चे का क्या हाल हो रहा है, क्यों आया था मैं इधर, क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन तब भी कुछ नहीं बोले, सिर झुकाया, आंखों में आंसू आ गए हैं। जो अंदर फीलिंग चल रही है, जो अंदर इमोशंस चल रहे हैं, उसकी वजह से आंख भर आई है, आंसू टपक रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं नहीं, बस सिर झुका के सेवा कर रहा है, कोई सवाल नहीं। संगत जी, एक बहुत बड़े लेखक ने एक बात कही थी, आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वो करें जो जरूरी है, ना कि वो जो आप करना चाहते हैं। उस समय अंकल जी के लिए जरूरी था पूर्ण समर्पण, पूरा विश्वास करना था, क्योंकि अब उधर से तो नहीं हो सकता था, डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। एकमात्र सहारा गुरुजी थे। गुरुजी ने जो बोला है अब करना ही है, पूरा सरेंडर करना है उनके सामने। लेकिन संगत जी, अंकल जी को क्या पता था कि गुरुजी उनके हाथों सेवा करवाकर असल में उनके बच्चे के बुरे कर्म, जिसकी वजह से उसकी ऐसी स्थिति हुई है, उन्हें काट रहे थे। 7 दिन तक संगत जी, 7 दिन तक अंकल जी मंदिर में बर्तन मांजते रहे, बिना कुछ बोले, आंखों में आंसू लिए। घर से फोन आता, अरे बच्चे की हालत खराब हो रही है, बिगड़ रही है, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे इधर। पर कुछ नहीं कहते, सुन लेते, फोन काट के वापस से सेवा में लग जाते, क्योंकि गुरुजी उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वो बार बार उनसे पूछते कि गुरुजी मैं घर चला जाऊं, बहुत ज्यादा खराब हो रही है उसकी तबीयत, बहुत ज्यादा परेशान है वो। नहीं, इधर ही रह, नहीं जाएगा तू। फिर 7 दिनों बाद अचानक से एक शाम गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। कहते हैं, ले ये प्रसादी ले जा। एक मुट्ठी पीले चावल थे और कहा कि ये चावल अपने बच्चे के तकिए के नीचे रख देना और उसे मेरे मंदिर के गुलाब का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट खिला देना। तेरा बच्चा अब मेरा बच्चा है, अब तू टेंशन मत ले। अब संगत जी सोचिए, इस स्थिति में कैसा लगेगा। अभी तक तो हमें लग रहा था कि गुरुजी नहीं कर रहे कुछ, वो पता नहीं क्या करवा रहे हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं उन्हें, जबकि कुछ आशीर्वाद दे देने चाहिए डायरेक्ट, या फिर ये चीजें क्यों करवा रहे हैं। अब संगत जी, इसको समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सर्कस लगा हुआ था, तो कुछ अंधे लोगों ने मन बनाया कि चलो सर्कस चलते हैं और हाथी से मिलेंगे, हाथी को छू के देखेंगे कैसा लगता है। वो लोग सर्कस खत्म होने के बाद हाथी के पास गए, तो जो हाथी का मालिक था उसने भी कह दी कि हाँ टच करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, पालतू है, कुछ नहीं कहेगा। एक अंधे व्यक्ति ने उसकी पूंछ छुई तो कहा कि अरे ये हाथी तो रस्सी जैसा है, बड़ा अजीब सा है। एक ने पैर छुआ तो कहता है कि अरे ये तो खंबे जैसा है। एक ने सूंड छुई तो कहा अरे ये तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है वैसा है। ये कैसा हाथी है, कोई भी पूरा नहीं देख पाया हाथी को। संगत जी, हम भी उन अंधे आदमियों जैसे ही तो हैं। हम सिर्फ आज की तकलीफ को देखते हैं, जबकि गुरुजी पूरे जीवन के चित्र को देख रहे हैं। हम एक पार्ट को पकड़ के रहते हैं और कहते हैं यार आज तो तकलीफ है, हम क्योंकि एक ही चीज देख रहे हैं ना, हमें नहीं पता ना आगे क्या होना है या पीछे क्या हुआ था, हमें नहीं पता कुछ भी। बट गुरुजी तो पूरा हाथी, पूरी हमारी जिंदगी देख रहे हैं, तो उन्हें सब पता है। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तकलीफ भी हो रही है तो उन्हें पता है कि वो थोड़ी सी तकलीफ होके जैसे ही दूसरे पार्ट पे पहुंचोगे तो वो बहुत खुशी का समय है, मजा आ जाएगा। हम सोचते हैं कि बीमारी बढ़ रही है, जैसे कि अभी हम सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन गुरुजी तो देख रहे हैं कि बीमारी खत्म हो रही है। धीमे धीमे उनकी सेवा से, अंकल जी की सेवा से उसकी बीमारी खत्म हो रही है। अब क्या हुआ संगत जी, अंकल जी प्रसादी लेकर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टरों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। उन्होंने कांपते हाथों से गुरुजी के दिए हुए पीले चावल बच्चे के तकिए के नीचे रखे और दिव्य गुलाब का एक छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। संगत जी, विश्वास मानिए, जो बच्चा हफ्तों से कोमा जैसी स्थिति में था, कोई पता ही नहीं था कि होगा सही नहीं होगा, उसने गुलाब के गले में उतरते ही अपनी आंखें खोल दी और अपने पिता के हाथ को टच किया। ये कोई जादू नहीं था, ये माँ शिव का अपने बच्चे को दिया हुआ जीवन दान था। अब जब ये जिस दिन ये हुआ, उसके अगले 2 दिन जो हुआ उसे देखकर मेडिकल साइंस के इतिहास में खलबली मच गई। जिस बच्चे के फेफड़े गल चुके थे, स्कैनिंग में वो फेफड़े बिल्कुल गुलाबी और नए दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो चिल्ला रहे थे ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने कल ही इसकी फाइल बंद कर दी थी, सही इतना सही कैसे हो गया, हमसे क्या गलती हो गई। लेकिन संगत जी, जहाँ दुनिया की फाइल बंद होती है ना, वहाँ गुरुजी की डायरी खुल जाती है।
उन्होंने तो लिख रखा है ना, उन्हें पता है कि इस बच्चे की जीवन बचाए भी, उन्होंने सही कर दिया। वह बच्चा आज न केवल स्वस्थ है संगत जी, इस वक्त पे जब मैं ये सत्संग सुना रहा हूँ आप लोगों को, आप ये सत्संग सुन रहे हैं, इस वक्त वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, स्कूल में एक बहुत बढ़िया चैंपियन है, हर चीज में अच्छा है, सब बढ़िया है। गुरुजी ने साबित कर दिया कि अगर माँ बाप का विश्वास पत्थर की तरह अडिग हो तो मौत के मुंह से भी अपनी संतान को निकाला जा सकता है। वह परिवार आज भी बड़े मंदिर आते हैं और कभी कभार अंकल जी बर्तन मांजने की सेवा भी करते हैं। संगत जी, आज का ये सत्संग हमें एक बड़ा संदेश देता है। अगर आपकी संतान किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या करियर के संकट में है तो आज के दिए हुए नए दिव्य उपाय ध्यान से नोट कर लीजिए संगत जी, ध्यान से सुन लीजिए। यदि बच्चा बहुत बीमार या भटक गया है तो गुरुवार के दिन घर में थोड़े कच्चे पीले चावल ले लीजिए, उसमें गुरुजी का चंदन मिला के उसको पीला कर लीजिए और बच्चे के तकिए के नीचे रख दीजिए। ये बृहस्पति ग्रह और गुरुजी की मेहर को सक्रिय करता है। इसके बाद दूसरा उपाय है संगत जी, गुरुजी के एक खूबसूरत से रेड चोले वाले स्वरूप को बच्चे के माथे से स्पर्श कराइए और मन ही मन बोलिए कल्याण हो गया, कल्याण हो गया, और इसका जप कर दीजिए। ओम नमः शिवाय का भी जप कर दीजिए। ये क्या करेगा, ये बच्चे के अराउंड एक ऐसा खूबसूरत ऑरा प्रेजेंट करेगा जिससे उसके आसपास की जो भी नेगेटिविटी होगी वो सब खत्म हो जाएगी। और संगत जी, अगर आप पे स्वरूप रेड चोले वाला स्वरूप नहीं है तो बहुत सिंपली आप गूगल से निकाल लीजिए रेड चोले वाला स्वरूप और उसको प्रिंट करवा लीजिए। अगर आप चाहें तो उसको लेमिनेट करवा लीजिए, आपका स्वरूप आपके हाथ में रेडी हो जाएगा। कहीं किसी से लेने की, कहीं किसी से वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खरीदना नहीं चाहिए अपने लिए, किसी और के लिए खरीदना चाहिए, लेकिन आप प्रिंट तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट करवा लीजिए और अगर आप पे है रेड चोले वाला स्वरूप तो बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छी बात है। मंत्र जाप करिए। तीसरा उपाय यही है, ओम नमः शिवाय गुरुजी सद, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। ये मंत्र पढ़िए, अपने बच्चे के पास में बैठ के पढ़िए। अगर जैसे अगर वो बीमार है या वो सो रहा है तो उसके पास बैठ जाइए और बस गुनगुनाते रहिए, बोलते रहिए, उसके कानों में वो मंत्र पढ़ता रहेगा, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। ये सुरक्षा कवच बना देगा जिससे कोई भी बुरी नजर, बीमारी उसको छू भी नहीं पाएगी और वो सब बचाएगी। और संगत जी, एक आखिरी उपाय, बहुत ही खूबसूरत उपाय, अगर कर सकते हैं आप तो इससे बेहतरीन उपाय तो कोई नहीं हो सकता। जब आप ये वाला उपाय करेंगे तो आप अंदर से आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अपनी संतान की तरह किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई या भोजन में मदद करें और उसका श्रेय गुरुजी को दे दें कि गुरुजी की कृपा से मुझ में इतनी काबिलियत आई है, मुझ पे इतना रिसोर्सेज हैं कि मैं किसी ऐसे बच्चे की मदद कर सकता हूं जो अभी थोड़ा दिक्कत में है, फाइनेंशियली या किसी भी चीज में। उसको खाना खिला दीजिए, अपने बच्चे की तरह मान के खिलाइए, वो भी छोटा बच्चा है। कोशिश करिएगा संगत जी, मैं कोई लिमिट नहीं बता रहा कितने की दान करना है या कितनी मदद करनी है, आपकी जितनी श्रद्धा हो, एक वक्त का खाना, कोई किताब, पुरानी किताब अगर बच्चे की हो वो दे दे, अगर उसका मन है पढ़ने का। तो अगर आपको दिख रहा है कि ये पढ़ता है लड़का तो उसको मदद करें, भूखा है तो उसको मदद करें, बहुत अच्छा लगेगा संगत जी। एक छोटी सी मदद से ना उसका जीवन बदल जाएगा, उसका माइंडसेट बदल जाएगा, उसे लगेगा कि हाँ, दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। हैं कुछ लोग जो मदद करते हैं कुछ लोग जो हम लोगों के लिए भी सोचते हैं। और संगत जी, अंत में आज से डरना छोड़ दीजिए, आपकी संतान का रक्षक साक्षात मां शिव है। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि गुरुजी आपके बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, तू क्यों चिंता कर दी है, मैं बैठा हूं ना। शुक्राना मेरे मालिक, आज के इस महा सत्संग के लिए। यह सत्संग आपके दिल को छुआ है तो इसे उस माँ और पिता के साथ जरूर शेयर करें जो आज अपनी संतान के लिए रो रहे हैं या बहुत परेशान है। आपका एक शेयर किसी की डूबती नैया का सहारा बन सकता है संगत जी। और कमेंट्स में अपने बच्चे का नाम लिखें और पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। टेंशन मत लीजिएगा संगत जी, आपके बच्चे गुरुजी के ही बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, विश्वास रखिए। मुश्किलें आएंगी, आती हैं सबके जीवन में, लेकिन आप उस मुश्किल में, क्योंकि गुरुजी आपके हमेशा साथ ही हैं, वो आपको उस मुश्किल घड़ी से जरूर निकालेंगे। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका। मैं
गुरुजी की संगत रवि आप सभी के समक्ष उपस्थित आज का ये सत्संग लेकर आज रविवार के दिन 21 सितंबर अमावस्या के दिन मैं ये सत्संग रात्रि की बेला 10:52 पर मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने इस हफ्ते मुझे काफी ब्लेस्ड किया। हर संडे को मुझे सत्संग कहने का 7 संडे को गुरुजी ने मुझे सेवा प्रदान की है और ये सत्संग मैं आज मेरे ये संडे को मैं फिर से कह रहा हूँ। और रंगत जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हर हफ्ते जब जैसे ही संडे खत्म होता है गुरुजी के चमत्कार तो होते ही रहते हैं। फिर मैं सोचता हूँ गुरुजी के चमत्कार अब मैं क्या कहूँ, क्या मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े सत्संग मेरी लाइफ में गुरुजी ने क्रिएट कर देते हैं और वो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग में शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, इस हफ्ते मुझे गोरखपुर में पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया। सत्संग अटेंड करने के बाद मुझे अपना शुक्राना सत्संग कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 लोगों के सामने कहने का मुझे मौका भी दिया गया और मैंने पहली बार इस तरह स्टेज पे खड़ा होके सबके सामने अपना सत्संग शेयर किया। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने के बाद मुझे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भी मुझे मिले और मुझे 1-2 नहीं 4 स्वरूप मुझे मिले और जल प्रसाद भी मिला। और सबसे अच्छी बड़ी बात मुझे गुरुजी ने जो वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था, सेवा में जो भी सेवादार थे, मुझे भी गुरुजी ने ब्लेस्ड किया, सबकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैंने भी लोगों को लंगर प्रसाद खिलाया, पानी प्रसाद, जल प्रसाद मैंने लोगों को बांटा। ये मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील कराया और मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील किया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का संदेश आ रहा था अपने घर पे कोई काली क्रिया है, कोई ऐसी एक आत्मा है जो तेरे घर के बाहर घूमती है, तेरे घर के चैन सुख को वो बर्बाद कर रही है। तो मैंने वो सत्संग सुना और आज का दिन भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा मेरा बीता। और आज अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं मेरे घर में होती। और इस बात का अंदाजा मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद से लगा कि हाँ, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा घटित मेरे साथ, मेरे घर पे या हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ होता ही होता है। इस अमावस्या के दिन आज माताजी मेरे सीढ़ी से गिरते गिरते बच गई। उन्होंने इतनी तेज वो चिल्लाई, मैं दौड़कर छत पे गया और सीढ़ियों पे माताजी आ गई थी। वो बिल्कुल गिरी भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उनके प्लेट में वो पितरों की पूजा के लिए उन्होंने थाल ली थी, वो प्लेट छत से गिरी, सीढ़ी से गिरी और नीचे जितने भी दिए और जो भी थाल में जो भी सामग्रियां थी सभी फैल गए और दिए भी टूट गए। मम्मी बहुत घबराई और ये अपशगुन हो गया, ये हो गया। फिर मैंने मम्मी को अपने गले से लगाया, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं है, ये सब गुरुजी का है और गुरुजी के रहते कोई भी कार्य अपशगुन में नहीं होता है, वो सिर्फ संकट काटते हैं। मम्मी मेरी बहुत ज्यादा घबराई थी। एक तो वो गिरने से बहुत ज्यादा वो डर गई थी, फिसलने से। दूसरी बात, ये जो पितृ देवता का जो दिया गिरा, सामग्री गिरी, उससे बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जैसे मैंने मम्मी को बताया गले में लगाकर, मम्मी घबराओ मत, उसमें गुरुजी के ने कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है, विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। तब जाके मम्मी शांत हुई। उसके बाद से पूजा हुई, फिर हम सभी लोगों ने बैठ के भोजन प्रसाद गुरुजी का जल ग्रहण किया। सत्संग जी संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कल जब सत्संग में से मैं लौटा तो पहली बार गुरुजी का लंगर प्रसाद की रोटी मैं अपने घर पे ला पाया। उन सभी संगत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद की रोटी और जल प्रसाद से ब्लेस्ड किया। मैंने अपने पापा मम्मी के साथ मिलकर सभी लोगों ने वो रोटी खाई गुरुजी की। और मम्मी वो रोटी मैं कल लाया था संगत जी, और आज दोपहर में हम लोगों ने खाया।
इतनी स्वाद लग रही थी। मम्मी कह रही है मल्टीग्रेन है, पापा कह रहे हैं कुछ अलग ही आटा है। मैं तो बस ब्लेस्ड फील कर रहा था कि ये सब कुछ है, जो भी है सब गुरुजी हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये सुनकर। संगत जी, सबसे बड़ी बात, मैं ब्लेसिंग्स की मैं अगर बात करूं तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे शनिवार 20 तारीख को सत्संग था और 20 तारीख की रात 3:30 बजे मैंने सपना देखा। मैंने बिल्कुल साक्षात एकदम सपना में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप देखा। और मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, मैंने कुछ भी मतलब कभी मैंने सत्संग ना देखा था ना सुना था लेकिन देखा कभी नहीं था, ना लाइव ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कभी नहीं। तो वो मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़ी बैंड बाजा के साथ पूरा एक गुरुजी का स्वरूप आ रहा है, पूरी लाइटिंग है, मेरे घर पे आ रहा है गुरुजी, मतलब अपने घर पे आ रहे हैं। और उस वक्त हम लोग का पुराना कच्चा मकान था। जब हम लोग, मैंने सपने में देखा कि मेरा पुराना कच्चा मकान था, कि जब ये मकान हम लोगों ने जब पापा मम्मी शिफ्ट हुए थे तब हम लोग 3-4 साल के थे, तब ये मकान बन रहा था। उस वो जमाने का मकान, उस वक्त का दिखाई है, गुरुजी का दिखा मकान, मतलब सपने में वो मकान दिखा। उसमें आ रहे हैं सभी लोग बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हुई है। सपने में मम्मी भी यंग है पूरी और पापा भी यंग दिख रहे हैं और मैं भी बिल्कुल इसी उम्र में हूँ जैसा मैं दिख रहा हूँ। तो ये सपना था। और फिर मैं सपने में देखता हूँ कि वो लोग अंदर आ रहे हैं बैंड बाजा लेते हुए, चले आ रहे हैं। मम्मी कह रही ये क्या? मैंने कहा गुरुजी आए हैं। कह रहे कहाँ पे आ रहे हैं? हम कहे आपके घर आ रहे हैं गुरुजी, अपने घर आ रहे हैं। मम्मी कह रही इतना खर्चा? मैंने कहा खर्चा और गुरुजी का है, गुरुजी ने दिया है, गुरुजी बुला रहे हैं और गुरुजी खुद आ रहे हैं। गुरुजी कह रहे थे इसकी चिंता क्या करना। कह रही बेटा कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा कि 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। मम्मी को कि सपने में जैसे मम्मी नॉर्मली बात करती है वैसे भी मैं सपने में मम्मी से वैसे ही बात कर रहा हूँ, मम्मी 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। फिर मैं हंस रहा हूँ, मम्मी कह रही अरे नहीं ये तुम ऐसे नहीं कर सकते। खैर फिर मैं गुरुजी आए और फिर हम लोग फिर वहां पे गुरुजी की हम लोगों ने स्थापना की, मतलब फिर मूर्ति स्वरूप देखा। कहाँ पे रखा? एक खुला मैदान है घर का जैसे मेरा पहले था, उसमें क्या हुआ गुरुजी का स्वरूप रखा, लाइटिंग झालर चारों तरफ से हम लोगों ने झालर लगा दिया। संगत जी, मैंने देखा वो जो स्वरूप है ना, जो फ्रेम की हुई गुरुजी की पिक थी, उस स्वरूप में टीवी चल रही है, टेलीविजन चल रहा है। टेलीविजन क्या चल रहा है कि गुरुजी का स्वरूप का फोटो तो एक ही है, उसमें टेलीविजन चल रहा है। अनेकों अनेकों स्वरूप आ रहे हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से भरे जो भी वचन है वो आ रहे हैं। मम्मी कह रही है ये फोटो में टीवी कैसे चल रही है? मैंने कहा गुरुजी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़िए वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संजय जी कुछ मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाया क्योंकि इतनी ज्यादा खुश था मैं कि मैं उस संदेश को पढ़ नहीं पाया सपने में। हाँ, लेकिन ये था कि टीवी की तरह अलग अलग गुरुजी के स्वरूप और गुरुजी के ऐसे स्वरूप कि उस स्वरूप में गुरुजी बहुत बहुत बेहद खुश हैं। हाँ, ताली ताली पीटते हुए हंस रहे हैं। उनका जब वो हंस रहे हैं तो पूरा चेहरा खिला हुआ है, रॉकिंग स्टाइल में गुरुजी दिख रहे हैं। तो ये मैंने दिखा। फिर मैं देखता हूँ कि मैं इस सत्संग में जा रहा हूँ, ये फिर मेरा सपना टूट गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा, फिर मैं सो गया। फिर मैं देखता हूँ सपने में दूसरा सपना, उसी पल में फिर मैं दूसरा सपना देखता हूँ कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ और वो बहुत पुराना मकान है, जैसे मेरे बाबा जी के ज़माने का पुराना वेल फर्निश्ड मकान है। और चूंकि मेरे बाबा यहाँ पे डीआईजी भी थे गोरखपुर में, तो उनके मकान, मतलब वो मकान तो उस तरह वेल फर्निश्ड पुराना मकान और सब कुछ। तो उस मकान में मैं गया, पहली बार सत्संग हो रहा है, बहुत पुराना मकान है। मेरे बाबा भी हैं पिता, मतलब जो कि अब दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा कि ये बाबा जी ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो कह रहे हैं चलो। तो मैं बहुत पहली बार, मैं सपने में भी मैं पहली बार सत्संग में जा रहा हूँ। वहां पे देख रहा हूँ मैं बहुत सारे अंकल आंटी बैठे हुए और सारे के सारे सूट बूट में, और 90% सरदार अंकल आंटी वहां पर हैं, पगड़ी लगाए हुए बैठे हुए। और मैं गया, मैं बिल्कुल मतलब घबरा रहा था। फिर एक सत्संग में जाते जाते एक टेबल, जो रिसेप्शन टेबल टाइप का है, तो वहाँ पे गुरुजी का कुछ वाक्य लिखा था।
वो वाक्य था, मैं तेरे नाल हूँ तू चिंता ना कर, ये वाक्य लिखा था। फिर मैं गया, फिर मैं अंदर गया, फिर देखा कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं, लेकिन सब लोग शांत बैठे हैं। फिर मैं शर्मा के घबरा के मैं बाहर चला आया। फिर जब सब लोग सत्संग हो गया वहाँ पे, फिर मम्मी को मैं कहा, मम्मी चलिए चलते हैं, सत्संग हो रहा है वहाँ पे। मम्मी कह रही है तुम इतना लेट बता दिए कि वहाँ पे सत्संग हो गया होगा। सपने की बात बता रहा हूँ संगत जी। मैं अंदर गया, फिर देखता क्या हूँ कि सारे संगत लोग चले गए हैं, सत्संग खत्म हो गया है। फिर ये हुआ कि भाई चलिए, जब सत्संग खत्म हो गया, कम से कम गुरुजी के आदेश है, ये जितना भी है यहाँ पे, ये मतलब गद्दा वगैरह जो फैला हुआ है, जो भी है, चलिए साफ कर देते हैं इसको, हम लोग क्या करना है, नहीं सत्संग में आ पाए, कम से कम इसी का ये सेवा का मौका मिल जाएगा। बहुत बड़ा हॉल है, मतलब मकान है बहुत बड़ा। तो हम लोग जब उठा गए उसको साफ करने के लिए, तो मम्मी कह रही है बेटा ये मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये चाय की पत्ती पड़ी हुई है, और ये फूल और तमाम ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे किसको दे, कोई दिख भी नहीं रहा है। हम कहे कि ऐसा है मम्मी, जब कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग ऐसे चले गए हैं, ये कौन करवाया मुझे मालूम भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गुरु जी का प्रसाद है हम लोग के लिए, तो हम लोग उसको उठा लेते हैं। मतलब ये सपने की बात बता रहा हूँ। हम लोग सारी चाय की 2-2 पैकेट, हमके गुरु जी चाय बहुत अच्छी पसंद था, गुरु जी का ये प्रसाद है, मिठाइयाँ है, जीवन में मिठाइयाँ खुशहाली के लिए। मैं सपने में सब बातें बोल रहा हूँ जी, हर रिश्तों में मिठास भरने के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, हम लोग सब उठा के उसको लेके अभी देख ही रहे हैं, तब तक ये मेरा सपना टूट गया। तो शुक्राना गुरु जी, ये सारे सपने मुझे सत्संग में, जैसे 20 तारीख को मुझे जाना था, और 20 तारीख की सुबह ही 3:45 पे मेरी ये दोनों सपने देखने के बाद मेरी आँख खुली। उसके बाद से मैंने गुरु जी को शुक्राना अदा किया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, इस सत्संग का, इस सपने का, और अपने आप इस घर में आपने इस तरह आपने आप पधारे, और इतनी सारी खुशियाँ आप ब्लेस करेंगे। दुखों को आप दुख भी आपको समर्पित, सुख भी आपको समर्पित। मैं कुछ नहीं जानता गुरु जी, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे गलतियों को मेरी क्षमा करिएगा। मेरे पितृ देवताओं को अपने धाम पर शिव शंभू के चरणों में, माँ भवानी के चरणों में स्थान दीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। रिश्तों को ब्लेस करिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, इस सत्संग कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे कृपा सदा सहाय। संगत जी, सोमवार का दिन, शुक्राना सत्संग दिन, संध्या वेले का समय, कृपा का साथ, शुक्राना कृपा। संगत जी, आज जब मॉर्निंग में कृपा मंदिर बुला रहे थे, रास्ते में घर से निकलते ही 777, आगे जाऊं फिर 77, फिर और आगे जाऊं 777, मतलब कृपा आज आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की बारिश कर रहे थे। शुक्राना कृपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंडे का दिन है संगत जी, और मैंने बाद में रियलाइज किया, जो पिछले 1 साल से एक किट्टी का अमाउंट मैं भर रही थी, वो मंडे के दिन ही उसका वापस आ रहा है बैलेंस। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। आप हर जगह प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी, कि मैंने हाथ थम रखा है तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, और मेरे आशीर्वाद के हिसाब से ही होगा। तो शुक्राना कृपा, शुक्राना अपनी मेहर बरसाने के लिए। संगत जी, कृपा का मैसेज था, जब भी पर्स में हाथ डाल के पैसे खर्च करे तो पहले शुक्राना किया कर, इससे बरकत आती रहेगी। शुक्राना कृपा। और संगत जी, कल कृपा ने सत्संग में सुनवाया, जो कि मेरे लिए 100% सच है, कि बेटा जब भी शुक्राना सत्संग करे तो धीरे धीरे प्यार के साथ बोला कर, क्योंकि शुक्राना एक प्यार की बोली है, जल्दी जल्दी रट्टे मारने की नहीं है। और मेरी ये आदत है संगत जी, कि एक ही सांस में मैं काफी सारा भूल जाती हूँ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा थोड़े से मिनटों में ही गुरुपा की बढ़ियाई कर सके। लेकिन गुरुपा ने समझाया ऐसा नहीं है, शुक्राना सत्संग को हमने धीरे धीरे प्यार भाव से ही बोलना है। तो शुक्राना गुरुपा, आपके बच्चों को इतने से इतनी जगह भी करेक्ट करने के लिए। अब संगत जी, शुक्राना सत्संग करने से पहले मैंने फोन खोला और मैंने देखा कि कृपा के क्या संदेश हैं। तो कृपा के जो 2 से 3 मैसेज थे, वो से सबका सेम मीनिंग था, कि बेटा तेरी तरक्की के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है तेरे माड़े कर्म, जो कि सिर्फ शुक्राना की उससे ही पार लगाए जा सकते हैं। तो तू रोज शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर,
और भी संगत को शुक्राना करवा। तो कृपा आपकी बेटी दिल से शुक्राना करती है। माड़े कर्म आपकी बेटी से बोली से हो जाते हैं। आपने बहुत बोला है कि बोलना कम कर दे, अच्छा बोल नहीं तो कम बोल संगत जी, और ये मैं बिल्कुल 100% दिल से अपनाती हूँ, क्योंकि जो मेरा गुस्सा है वो बहुत ही गंदा है। तो कृपा ही अपनी बेटी को शांत कराएंगी, निर्मल कराएंगी। हालांकि सत्संग सेवा सिमरन कराते हैं, लेकिन जहाँ हमारी बोली गलत हो जाती है तो वो हमारे बहुत गंदे और माड़े कर्मों में आ जाता है। तो कृपा संध्या वेले के वक्त में आज मैं आपके चरणों में अपनी माफी की अरदास लगाऊंगी, ब्रह्मांड में अपनी माफी की अरदास लगाऊंगी, अपने पूर्वजों से माफी की अरदास लगाऊंगी, जो भी पितृपक्ष हैं उनसे माफी की अरदास लगाऊंगी, और जहाँ भी गलती हुई हो, जो भी इंसान है अगर किसी भी वजह से वो हमारा भले दिल दुखा रहा है, लेकिन इन रिटर्न मैं भी कर रही हूँ, तो मैं आपके चरणों में माफी की हाजिरी लगाऊंगी। कृपा माफ करिएगा कृपा आपकी बेटी को। संगत जी दूसरा भी यही मैसेज था कि बेटा तुझे थायराइड हो रहा है, हालांकि मेरे को नहीं है शायद संगत जी, लेकिन जिस भी संगत के लिए ये मैसेज है कि जिनको भी थायराइड हो रहा है, गुरुपाओं ने कह रहे हैं कि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसकी एक सैलेड बना के खानी है और गुरुपाओं से ब्लेस करेंगे और उनको बहुत आराम मिलेगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, और कहते हैं ना कि छोटे छोटे घर के नुस्खों से ब्लेस करने के लिए। संगत जी हमारी दादी नानी को हम क्यों कहते थे दादी नानी के नुस्खे, तो वैसे हमारे गुरुपा के नुस्खे हैं। गुरुपा अपने बच्चे को गाइड करते हैं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी जब मैं कभी कभी अपनी मम्मी से भी शेयर करती हूँ कि गुरुजी ही मैसेज करके बताते हैं तेरे शरीर में विटामिन की कमी है, B12 की कमी है, विटामिन D की कमी है, तो मेरी मम्मी भी इतना खुश होती है, यार तुम्हारे गुरु जी तो बढ़िया है, ये चीजें कौन से गुरु बताते हैं, भाई हमारे गुरु बताते हैं, क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो तो साक्षात हमारे पिता है। पिता गुरु से भी बढ़कर होते हैं। संगत जी कहते हैं ना माता पिता का दर्जा गुरु से बड़ा होता है, तो हमारे गुरु का दर्जा उसी पिता का है जो कि बहुत बड़ा है, जो सिर्फ कहते हैं ना प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हमने वचन नहीं देते हैं कि बेटा सुबह उठो, ये करो वो करो, गुरुजी कभी भी नहीं कहते। संगत जी आज मेरी फ्रेंड ने मुझे यही फोन करके पूछा कि मेरे इन लॉज कहीं और जुड़े हुए हैं, राम नाम से जुड़े हुए हैं और गुरुजी हमारे हैं, तो मैं उनको कैसे फॉलो करूं। तो मैंने कहा जब हमारे गुरुजी का कोई रूल है ही नहीं तो उनमें तो जरूर रूल्स होंगे, पर हमारे गुरुपा के कोई रूल्स नहीं है। कभी भी गुरुपा ने कुछ भी रूल नहीं बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप बताया है, शब्द गुरबाणी बताई है, वो भी चलते फिरते सुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसने बोला हाँ वही मैंने जब गुरुजी से उस बच्ची ने, उस फ्रेंड ने भी पूछा संगत जी गुरुजी की संगत है कि गुरुजी जो राम नाम से आश्रम से जुड़े हुए हैं उनका परिवार वाले इन लॉज, तो क्या उसे भी जुड़ना चाहिए। तो संगत जी उसने मुझे बोला कि जो मुझे हर सत्संग आ रहा था, हर शब्द वाणी आ रही थी, हर जो मैसेज आ रहा था ना, वो सिर्फ राम नाम से रिलेटेड ही आ रहा था 2-3 बार, तो वो फिर भी इसको स्ट्रांगली नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन मैंने जहाँ तक मुझे गुरुपा ने संदेश समझाया, गुरुपा से मैंने उसको यही बोला तो यस नो की चिट डाल, 7 बार मंत्र जाप कर और फिर तो गुरुजी से पूछ ले कि उनका क्या हुक्म है, उनकी क्या इच्छा है। बाकी तो अपन पूछे नहीं पूछे, हमको संगत जी वो वहीं पहुंचाएंगे जहां वो पहुंचाना चाहते हैं। ये मैंने आज तक 2022 से गुरुपा ने जोड़ा था, 2025 चल रहा है, इतने टाइम में मैंने हर वक्त में देखा है। जैसे कि कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था संगत जी, तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ मनाऊंगा। उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया था। हालांकि 2-3 दिन मैंने उनको काफी समझाया भी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भी मन होता है, लेकिन उस वक्त मेरे मुंह से भी यही शब्द निकले थे कि जहाँ गुरुजी को पहुंचाना होगा ना आप वहीं पहुंचेंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। पूरी रात वो बाहर थे, नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में घर पे आए शाम तक रुके, फिर वो पूरे दिन बाहर थे। तो मैंने भी यही सोचा शायद जो घर के लड़ाई झगड़े हैं ब्लैक मैजिक है, तो गुरुपा उससे उस बच्चे को भी आराम दिलाना चाहते हैं। वो भी गुरुजी को मानते हैं, अमृत वेले करते हैं जितना वो कर सकते हैं। गुरुपा के हमेशा आगे खड़े होकर जोत भी जलाते हैं। तो गुरुपा उस बच्चे को भी ब्लेस करना चाहते थे, उसको अपने तरीके से अपने मन का बर्थडे करवाना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। उनकी पत्नी को उन्होंने शांति दी। हालांकि गुरुजी ने मुझे ये कहा कि तू उसकी फिक्र मत किया कर, क्योंकि उसे तेरी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी
गुरुजी फिक्र करने के लिए बैठे हैं, लेकिन गुरुपा ने अपने उस बच्चे को भी ब्लेस किया, उस बच्चे को खुश किया जैसे भी वो अपना बर्थडे करना चाहता था। तो संगत जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि गुरुजी की मेहर जो है, गुरुजी की एक-एक कहते हैं ना हाथ पकड़ के चलवाने का तरीका हर संगत का, हर बच्चे का अलग है। हमें सिर्फ शुक्राना करना है, उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। लेकिन बस ब्लैक मैजिक वाले अगर हमारे बच्चों पे वार करते हैं गुरुपा, मैं कहूँगी वहीं पे उस चीज़ को रोक के उसका तोड़ कर दीजिएगा। बाकी आपके बच्चों को, आपकी संगत को आपने अपने चरणें लगाया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप फर्श से अर्श तक ले जा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप नाम रोशन करवा रहे हैं सहपरिवार का, बच्चों का, हस्बैंड का, आपकी इस बच्ची का अनंतम शुक्राना। आप केस के कोर्टों में जो 50 साल से पेंडिंग थे, उसमें आपने जीत दिलाई, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मम्मी को आप हर पल हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। भाई बहन जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, आप उनकी भी रक्षा कर रहे हैं, आप उन्हें भी ब्लेस कर रहे हैं हर पल। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। अब बस एक ही विषय आपकी बेटी की जल्द से जल्द विथ फैमिली गुरुपा बड़े मंदिर बुलाइए, ब्लेस करिए। उसी मेहर के लिए आपकी ये बेटी वेट कर रही है। प्लीज गुरुपा। ओके गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।